हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा परफ्यूम ज़्यादा देर टिकता नहीं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो देखिए, परफ्यूम का परफॉर्मेंस या उसका लॉन्ग लास्टिंग ना होना, उसके कई कारण होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़, हम जब भी परफ्यूम लगाते हैं तो उसके 5-10 मिनट बाद हमको उसकी स्मेल आनी बंद हो जाती है। हाँ, हम कोई भी परफ्यूम लगाएं, मैं लगाऊं, आप लगाएं, 5-10 मिनट बाद उसकी स्मेल हमको खुद को नहीं आएगी। तो उससे ऐसा लगता है कि यार हमारा परफ्यूम फेल हो गया, उसकी स्मेल नहीं आ रही है, उड़ गया, ख़राब है, नकली है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये सब लगता है, बट ऐसा होता नहीं। आपका परफ्यूम बाकायदा आपके शरीर में रहता है। बस ये कि हमको अपनी परफ्यूम की स्मेल नहीं आती, लेकिन जैसे ही कोई सामने से आता है या हम किसी के करीब जाते हैं, किसी ग्रुप में या किसी पार्टी में, कहीं पे भी, तो आसपास के लोग रहते हैं या जो सामने रहते हैं उसको हमारे परफ्यूम की स्मेल तुरंत आती है। हमको भले आए ना आए, उनको तुरंत आती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आ रही तो परफ्यूम उड़ गया, या ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले को तुरंत आती है, लेकिन उनको भी 2-4 मिनट तक ही आएगी, उसके बाद उनको भी आनी बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो नाक है थोड़ी देर बाद एक पर्टिकुलर स्मेल की आदी हो जाती है, तो थोड़ी देर बाद वो स्मेल आनी बंद हो जाती है, यूज टू हो जाती है एक स्मेल की, तो वो स्मेल हमको खुद को आनी बंद हो जाती है। या जो दूसरा सामने रहता है उसको भी, हम जैसे मिलते हैं तो पहली बार जब मिलते हैं तब हमारे परफ्यूम की स्मेल आती है, उसके बाद उसको भी बंद हो जाती है। फिर अचानक एक 10-15-20 मिनट बाद अचानक से कहीं से ऐसा हवा का झोंका आया जैसा लगता है और परफ्यूम की स्मेल आती है। ऐसा होता रहता है, क्योंकि क्या होता है, जितने भी डिज़ाइनर परफ्यूम होते हैं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। वो ऐसा, उनकी जो सेंट रहती है, जो सुगंध रहती है, स्मेल रहती है, वो लहरों की जैसे रहती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती है। स्मेल शुरू में आएगी, फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, फिर अचानक से आ जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे स्मेल चलते रहती है। अगर आपको टेस्ट करना है कि बॉडी में परफ्यूम है कि नहीं है, तो अपने हाथ में कहीं पे लगा के रखिए, थोड़ी देर बाद स्मेल करके देख लीजिए। अगर आपको स्मेल आ रही है तो आपका परफ्यूम है, और लोगों को भी स्मेल आती रहेगी। हाँ, अगर आपको ही ऐसा लगाने के बाद सूंघ के स्मेल नहीं आ रही है थोड़ी देर बाद, तब फिर कुछ प्रॉब्लम है परफ्यूम में, तब जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज चिंता मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो इंसानों की स्किन एक जैसे नहीं होती। किसी की स्किन ड्राई होती है, सूखी होती है, किसी की नमी वाली, मॉइस्चर वाली होती है, किसी की बड़ी ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल सी होती है, किसी की मिली जुली होती है, थोड़ी सूखी थोड़ी ऑयली, ऐसा। किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, किसी किसी को बिल्कुल पसीना नहीं आता। तो ये सब कारण से कोई एक परफ्यूम हर किसी की स्किन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो उसकी स्मेल भी अलग अलग तरीके से आती है। तो हर किसी की स्किन में एक ही परफ्यूम एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए किसी किसी के स्किन में ज़्यादा देर टिकता है, किसी में ज़्यादा देर टिकता नहीं है। वही लॉन्ग लास्टिंग किसी में होता है, किसी में नहीं होता। जैसे किसी की स्किन बहुत ज़्यादा पसीने वाली, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या फिर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सूखी है, एकदम ड्राई है, तो उनकी स्किन में, उस तरह की स्किन में परफ्यूम ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। जिसको पसीना आता है, जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो वो लोग क्या करें, कपड़ों में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों में लगाइए, स्किन में कम लगाइए। स्किन में लगाइए लेकिन कम लगाइए, क्योंकि परफ्यूम तो स्किन में ही लगाया जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऐसी है जिसमें परफ्यूम नहीं टिक रहा है, तो आप कपड़ों में लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। या फिर अगर आपको जैसे फ्रेश परफ्यूम है, फ्रेश परफ्यूम पसंद है, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं रहा है, तो ये कर सकते हैं कि जो फ्रेश परफ्यूम है उसका EDP वर्जन लीजिए, ऑ दी पारफॉर्म, EDP, ऑ दी पारफॉर्म, ये वर्जन लीजिए। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें परफ्यूम कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होता है, परफ्यूम ऑयल ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं।
तो ये आप कर सकते हैं। और एक रीज़न होता है कि जो परफ्यूम, कोई भी एक पर्टिकुलर परफ्यूम का नेचर है, उसका जो डीएनए है वही उस तरीके का नहीं कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो। अब जैसे फ्रेश परफ्यूम की कैटेगरी है, जो फ्रेश परफ्यूम में क्या हो गए, सिट्रस नोट्स हो गए, नींबू संतरे ये वाले, एक्वाटिक, मरीन, ओशनिक मतलब पानी के, समुंदर की जो ताज़ी हवा आती है उससे मिलती जुलती सुगंध वाले परफ्यूम, या फिर घास के जो मैदान होते हैं उससे जो ताज़ी हवा आती है उस तरीके के स्मेल वाले परफ्यूम। तो ये जो स्मेल है जो फ्रेश परफ्यूम में आते हैं, सिट्रस, ओशनिक, मरीन, ताज़ी हवा वाले, तो ये अपने आप में ही ये जो सुगंध है बड़ी भीनी सी, हल्की सी होती है। तो इनसे जो बने हुए परफ्यूम रहते हैं वो भी हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो क्योंकि इनका डीएनए या इनका नेचर कह सकते हैं वही ऐसा नहीं, इसलिए इनसे बने इस तरीके के परफ्यूम भी सॉफ्ट होते हैं। अब लॉन्ग लास्टिंग या स्ट्रॉन्ग डीएनए वाले परफ्यूम या स्ट्रॉन्ग नोट्स वाले परफ्यूम कौन से होते हैं? लेदर हो गया, वुडी हो गया, लकड़ियों वाला, टोबैको, तंबाकू वो हो गया, ऊद हो गया, मस्क हो गया, रम, विस्की। तो ये जो स्मेल होती है अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तीखी, भारी होती है। तो इसीलिए इनसे बने परफ्यूम भी उस तरीके के होते हैं जो ज़्यादा थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा देर टिकते हैं। तो ये एक रीज़न है कि भाई परफ्यूम है किस तरीके का, कौन सी कैटेगरी का परफ्यूम है, ये एक रीज़न है। कई कई बार क्या होता है कि कंपनियां जानबूझ करके लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं बनाती, क्योंकि बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक परफ्यूम का परफॉर्मेंस अच्छा है तभी कहा जाएगा कि कम से कम 6-7 घंटे तो उसकी स्मेल रहनी चाहिए, बट नहीं रहती। कंपनियां खुद होके हल्के परफ्यूम बनाती, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्मेल के आदी हो गए तो फिर आप दूसरा परफ्यूम जनरली लगाते नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए नए परफ्यूम नए नए तरीके के लगाना चाहते हैं। क्या अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक कोई तरीके का परफ्यूम पसंद आ गया तो उसी में टिके रहते हैं, क्योंकि परफ्यूम एक बहुत पर्सनल चीज़ है। तो कंपनियां क्या करती है, हल्के परफ्यूम बनाती हैं। तो जो जो लोग इस परफ्यूम के आदी हो चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि परफ्यूम ज़्यादा टिकता नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी खपत ज़्यादा होती है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी वो और नया खरीदते हैं, तो इसलिए उनकी बिक्री बढ़ती है। तो ऐसा भी करते हैं कंपनी वाले। तो ये भी एक रीज़न है। ओरिजिनल परफ्यूम भी कम लास्टिंग वाले होते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी कि कंपनियां जानबूझ करके नहीं बनाती लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, या फिर किस तरीके का परफ्यूम है, जैसा कि मैंने कहा किस कैटेगरी वाला परफ्यूम है, वो एक रीज़न है। और एक बड़ा रीज़न होता है कि भाई आप किस तरीके के रूटीन में हैं, क्या काम करते हैं। आप कोई भी अच्छा से अच्छा परफ्यूम लगा के धूप में पैदल निकल जाएं या टू व्हीलर बाइक लेके निकल जाएं, तो ऑब्वियसली धूप में पसीने से, हवा से परफ्यूम का परफॉर्मेंस कम होगा, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। वही सेम परफ्यूम आप लगा के एसी में बैठे रहें, एसी कमरे में बैठे रहें, एसी गाड़ी में बैठे रहें, तो वो परफ्यूम जब तक एसी में रहेंगे चल जाएगा। और एक कारण है कि आप किस समय परफ्यूम लगा रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। कि अगर आप कुछ भी खाने के बाद, मतलब दिन के खाने के बाद, रात के खाने के बाद परफ्यूम तुरंत लगाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस कम होगा। हाँ, लंच के बाद, डिनर के बाद अगर आप परफ्यूम लगाएंगे तो परफ्यूम ज़्यादा देर बॉडी में टिकेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे शरीर से हीट निकलती है। तो जब हीट निकलती है उसके तुरंत बाद अगर परफ्यूम लगाएंगे और हीट निकल रही है बॉडी से, तो परफ्यूम ज़्यादा देर स्किन में टिकेगा नहीं। क्योंकि जैसे हमारा हिंदुस्तानी भारतीय खाना बड़ा मसालेदार होता है, अगर आपने कोई अच्छा मसालेदार लंच किया है, दबा के खाना खाया है मस्त मसालेदार, उसके तुरंत बाद परफ्यूम लगाएंगे तो परफ्यूम तो टिकेगा नहीं। कभी कभी क्या होगा कि जो मसाले की जो स्मेल या मसालों से जो हीट निकलती है उससे परफ्यूम की स्मेल मिलके कुछ और ही अजीब सी स्मेल भी बन सकती है, ऐसा भी होता है। तो किस समय लगा रहे हैं भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे अच्छा समय परफ्यूम लगाने का या अच्छा तरीका ये है कि आप कुछ खाए ना हो,
नहा धो के सुबह या शाम को नहाने के तुरंत बाद परफ्यूम लगाएं, जिस समय बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, स्किन भी थोड़ी नमी वाली रहती है। अगर गर्म पानी से नहाए हैं तो नहाने के थोड़ी देर बाद रुकें, बॉडी को थोड़ा नॉर्मल आने दें, उसके बाद परफ्यूम लगाएं। और जब आपको मालूम है कि बस अब एटलीस्ट 1-2 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है, तो खाने के 1-2 घंटे पहले अगर परफ्यूम लगाएं तो एक अच्छा समय है परफ्यूम लगाने का। तो ये सब कारण है जिससे कई बार परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, या हमको लगता है कि हमारा परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये था परफ्यूम के लॉन्ग लास्टिंग या उसके परफॉर्मेंस के बारे में वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी सजेशन है, कुछ भी कमेंट्स हैं तो बिल्कुल बिंदास लिखिए, अपने कमेंट्स डालिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टेक केयर।